सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एमबीए प्रोग्राम के बारे में। और इसका जो है 2025 का जो प्लेसमेंट है वो आउट हो गया है। मैंने 2-3 दिन पहले ना इसकी लास्ट की प्लेसमेंट रिपोर्ट बनाई थी, बट उस टाइम तक इसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट आउट नहीं हुई थी। बट 2 दिन पहले इसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट आउट हुई है 2023 और 25 बैच का। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इस पे ही बात करने वाले हैं। और जैसा आप सबको पता है कि मैंने इस चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जितनी भी एमबीए कॉलेज है वो सबकी प्लेसमेंट रिपोर्ट हम लोग बात करते हैं। और हम लोग 3 पैरामीटर से बात करते हैं किसी भी कॉलेज का। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो आपको क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स होता है। दूसरा जो पैरामीटर हम लोग बात करते हैं वो होता है सैलरी। और तीसरा हम लोग बात करते हैं ROI। ये 3 पैरामीटर हम लोग किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट रियलिटी करते हैं। और इसमें हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और एक जो भी इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट आया उसको हम लोग एक बार देखते हैं। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आओ, सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज़, अगर आप देखोगे कि जामिया कॉलेज जो है दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। अगर आप ROI के मामले में अगर आप देखोगे जामिया को, तो वन ऑफ द मैं बात करूँगा बेस्ट कॉलेज है। अगर मैं Tier 2 मतलब Tier 3 और Tier 4 कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि इसकी जो फ़ीस है ना, अगर आप देखोगे मतलब फ़ीस जो है काफ़ी कम है। मतलब 1 लाख में आपका पूरा यहाँ पे MBA हो जाता है, ठीक है। MBA जो इसको मेन प्रोग्राम में बात करूँ, MBA कोर प्रोग्राम। और बाकी आप MBA IB भी करते हो तो ज़्यादा उसका फ़ीस नहीं पड़ता है, वो भी आपको 1-2 लाख के अंदर हो जाता है, वो भी MBA IB जो होता है। और जो बाकी एंटरप्रेन्योरशिप ये सब होता है वो सब सारा इसका अलग स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम होता है। बट आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ इसका MBA और बाकी IB ये सब के बारे में। तो एक बार अगर आप प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इस बार जो प्लेसमेंट गया है यहाँ पे, जैसे कि ना इस बार हर बार ना आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट एवरेज मीडियन ये सब करके आता है, बट इस बार आपको सारा रिकॉर्ड आया है यहाँ पे। जैसे कि आप 0 से 5 LPA देखोगे तो 5.4% बच्चों को यहाँ पे मिला है। 20+ LPA को 7.1% है। आप 7.1% अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको 15 से 20 LPA है। और बाकी अगर आप सबसे ज़्यादा देखो तो 5 से 10 LPA आपको 58.9% है। बाकी आपको 21.4% 10 से 15 LPA। तो मैंने गए अक्सर वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जो जामिया का प्लेसमेंट आप 6 से आपको 10 के बीच में इसका जो है ज़्यादातर जो इसका मीडियन रहता है 7 LPA तक रहता है। तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो जामिया से आपको इतना लग जाने वाला है। और इसमें जो है अगर मैं बात करूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल्स जो यहाँ पे ऑफर होता है वो मैं बात करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर से सब पे आएंगे। जो रोल्स अगर मैं बात करूँ तो आप जैसे कि आप 42 पॉइंट अगर मैं 9% की बात करूँ तो आप मार्केटिंग ये सब हो जाता है, ठीक है। मार्केटिंग ये सब का देखोगे, कंसल्टिंग हो जाता है, सेल्स और सेल्स ये सब में देखोगे, सेल्स ब्रांडिंग ये सब में 14.3% है। मैनेजरियल में आपको 26.8% है। कंसल्टिंग HR और बाकी यहाँ पे RNA में यहाँ पे 3.6 यहाँ पे परसेंट आता है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप फाइनेंस सब में देख रहे हो, सेल्स मार्केटिंग सब में देख रहे हो, तो आप जामिया को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। Tier 3 Tier 4 कैटेगरी में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एवरेज भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10.7 गया हुआ है। मीडियन यहाँ पे 9.8 है। हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो 11.4 गया है। और हाईएस्ट इंटरनेशनल देखोगे तो यहाँ पे 24.5 यहाँ पे LP यहाँ पे गया हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स का। तो अगर आप रिक्रूटर्स में बात करें तो सबसे मैं पहले इंपॉर्टेंट कंपनीज़ में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो कौन कौन यहाँ पे कंपनीज इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे जो कंपनी है EY ये सब आ रही है, ठीक है। बट EY मैं नहीं मतलब मुझे उतना नहीं लगता है कि EY इसमें जामिया में आती होगी। क्योंकि EY में जो होता है ना, EY में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको ग्रेजुएशंस में जैसे कि SRCC ये सब कॉलेज में आपको EY ज़्यादातर आती है, ठीक है। बट अगर आप EY यहाँ पे रोल भी देगी तो आपको टॉप नॉच रोल नहीं मिलेगा अगर आती भी है तो, ठीक है। तो आपको एक मीडियम पैकेज यहाँ पे EY आपको दे सकती है। KPMG यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपको होंडा ये सब है। ITC इज़ अ गुड ब्रांड, आप ITC यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप आईकर देख सकते हो, ठीक है। और ICICI बैंक है, तो टेक महिंद्रा है। ये सब जो है आपको कुछ दिग्गज कंपनी जो है इसमें इस कैंपस में यहाँ पे आ रही है। बाकी आप देखोगे ज़्यादातर यहाँ पे आपको स्टार्टअप्स वाले भी आएंगे यहाँ पे कंपनी। तो ये सब सारा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स है। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स को, मैं जो रेट देना चाहूँगा यहाँ पे मैं 7/10 दूंगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो टोटल जो बैच साइज़ अगर आप देखोगे ना, तो टोटल इसका 167 के आसपास का बैच साइज़ होता है, ठीक है। मैं सारे स्पेशलाइजेशन को मिलाकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 68% यहाँ पे मेल है, 32% यहाँ पे फीमेल है। और जो
टोटल्स जो ऑफर्स हुए हैं यहाँ पे 75 प्लस है, ठीक है। तो ये सब सारा यहाँ पे इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये जो आया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे कि सबसे जो आप देखोगे ना यहाँ पे जो जैसे कि 2025 में ही, ठीक है, बैच जो है 2025 का यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा सेक्टर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि ऑटोमोटिव हो जाता है 2% में, BFSI 7% है, कंसल्टिंग एनालिटिक्स हो जाता है, एडटेक हो जाता है। एडटेक काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। FMCG है, ठीक है। लॉजिस्टिक, HR आर्किटेक्चर में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अदर्स में 32% है। तो ये कुछ यहाँ पे सेक्टर वाइज इसका प्लेसमेंट दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा किस में यहाँ पे आता है। अब देखो गाइस, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सैलरी का। अब देखो सैलरी जो है गाइस, जैसा मैंने बताया कि इसका फ़ीस काफ़ी कम है और इसका जो मीडियन आप देख रहे हो कि 10 के समथिंग यहाँ पे जा रहा है मीडियन और एवरेज। तो अगर आप कैट के अलावा किसी और एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो जामिया को टारगेट आप कर सकते हो। इसका अलग से एग्ज़ाम होता है अप्रैल मई में या फिर जून में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ज़्यादा लेट होता है, जून में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो अगर आपको कैट नहीं देना है, कैट से लग रहा है कि मुझे कैट अच्छा नहीं जाएगा, तो जामिया को आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जामिया में जो है आपको मुस्लिम कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनका कैटेगरी रहता है। हिंदू कैटेगरी से अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाओगे, तो ये बात ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो इसको मैं रेटिंग दूंगा, अगर मैं ROI के मामले में बात करूँ, सॉरी सैलरी के मामले में अगर मैं बात करूँ, तो सैलरी में मामले में गाइस मैं यहाँ पे इसको 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। उसके बाद ROI में मैं इसको यहाँ पे 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, ठीक है, फॉर दिस कॉलेज। तो ये था कंप्लीट आज का प्लेसमेंट रिपोर्ट फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया MBA। तो MBA में अगर आप देख सकते हो कि आप मार्केटिंग में बना रहे हो, मतलब मार्केटिंग के लिए अगर आप देख रहे हो, फाइनेंस के लिए आप रोल में देख रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अगर आप जाना चाहते हो, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम मैं आप Tier 1 Tier 2 कैटेगरी कॉलेज से मैं बाद में बात करूँ जामिया का, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉलेज से प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या फिर आप फीडबैक आप लिख सकते हो। मैं ज़रूर से उसको रिप्लाई दूंगा और मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। एंड अगर आपने ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो जामिया वाले ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सभी एग्ज़ाम की। और इंस्टाग्राम पे पेज को ज़रूर से फॉलो कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।